फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि बातों ही बातों में आप किसी का भी दिल जीत ले तो आपको कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि वो चीजें आपको कतई किसी दूसरे से नहीं पूछनी है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट आता है कि जिस व्यक्ति से भी आप बात कर रहे हैं, आप उसको जितना भी जानते हैं, अगर सपोज आपको उसका पास्ट मालूम है और वो पास्ट थोड़ा सा बिटर रहा है, सो खास तौर पे आपको ध्यान रखना है कि उस बिटर पास्ट के बारे में, यानी कि वो जो उसके बिटर, जिसे कहते हैं ना कि कड़वा पास्ट, जिसको याद करके वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है वो इंसान, उस पास्ट को आपको कतई नहीं छेड़ना है। कई बार जाने अनजाने हम लोगों से पुराने जिक्र छेड़ देते हैं और लोग उनके बारे में बताना पसंद नहीं करते, के बारे में डिस्कशन करना नहीं पसंद करते, और द सेम वे वो जिक्र करना, द सेम वे वो हमसे भी बात करना पसंद नहीं करते हैं। सो ध्यान रखना है कि किसी के भी बीते हुए कल को जो अच्छा नहीं रहा है उसके बारे में कतई डिस्कशन नहीं करना है। एंड इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, हर एक की आदत होती है कि वो कुछ सीक्रेट्स संभाल कर रखना चाहता है, यानी कि कुछ चीज़ें वो रिवील नहीं करना चाहता, बताना नहीं चाहता। सो अगर आपको थोड़ा सा भी ये एहसास हो गया है कि ये जो बात है ये बताना नहीं चाह रहा है पर्टिकुलर पर्सन, सो आपको वो पर्टिकुलर सीक्रेट या पर्टिकुलर बात जानने की भी कोशिश कतई नहीं करनी है, यानी कि जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आपको केवल उससे मतलब रखना है। कई बार क्या होता है कि हमें आगे से आगे बात मालूम होती है, लेकिन जो पर्टिकुलर पर्सन है वो रिवील नहीं कर रहा, वो अपने मुंह से नहीं बता रहा है। सो यहाँ पर अगर आपको बात मालूम भी है तो भी आपको उसका जिक्र नहीं करना है और गलती से भी उसको शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं करनी है। सेम वे फ्रेंड्स, कई बार हमसे ये भी गलती हो जाती है कि हम सैलरी डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। मैंने कुछ वीडियोस में पहले भी इसका जिक्र किया है कि जब हमें बताना पसंद नहीं होता है कि हमारी कितनी सैलरी है, तो सेम वे आप दूसरों से भी ये क्वेश्चन मत करिए और उनको असमंजस में मत डालिए कि वो अपनी सैलरी या अपनी आय बताएं। सो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी से भी उनकी सैलरी के बारे में नहीं पूछेंगे। और इसी के साथ साथ फिर जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल आता है कि कई लोगों को बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है कि एज क्या है। सो जो पहले भी सिखाया जाता था कि भाई किसी की इनकम मत पूछो और किसी की एज मत पूछो, सो यहाँ पर भी ये प्रोटोकॉल आपको ध्यान रखना है कि कभी किसी से एज का डिस्कशन नहीं करना है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अबाउट देयर रिलेशनशिप, यानी कि जिस पर्सन से भी आप मिल रहे हैं उसके घर परिवार या उसका जो रिलेशनशिप है उसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है। आपको अगर हालचाल लेना है तो आपको बस एक ही सेंटेंस पूछना है कि भाई सब ठीक ठाक, सब घर परिवार बढ़िया, बच्चे ठीक। आप उससे ज्यादा किसी के भी रिलेशनशिप में, किसी की भी फैमिली में बहुत ज्यादा इंडल्ज मत होइए और बहुत ज्यादा उसमें उत्सुकता मत रखिए कि आपको सारी जानकारी मिल जाए या उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें पता लग जाए, क्योंकि फ्रेंड्स ये कई लोगों की दुखती नर्व्स होती है कि वो अपने रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा डिस्कशन करना पसंद नहीं करते हैं। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार क्या होता है कि हम किसी के साथ भी पॉलिटिक्स डिस्कस करने लगते हैं, किसी के साथ भी कास्ट, क्रीड, इस तरीके से रिलीजन करके हम डिस्कशन शुरू कर देते हैं कि भाई उसमें हम वाद विवाद भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर एक को लगता है कि भाई जो उसका रिलीजन है वो सुप्रीम है, उनकी जो कास्ट है वो सुप्रीम है, वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी कर रहे हैं और उनको वो संस्कार मिले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी, और पॉलिटिक्स की अगर बात करूँ, पॉलिटिक्स में भी क्या होता है कि जो विचारधाराएं होती हैं वो अलग होती हैं। सो कभी भी जो डिस्कशंस होते हैं, जो बातें होती हैं, वो डिस्कशंस तक सीमित नहीं रहते हैं, वो डिबेट में बदल जाते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि आप अगर किसी का भी दिल जीतना चाह रहे हैं, सो गलती से भी आप इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन मत करिए, क्योंकि सारी कास्ट अच्छी है, सारे क्रीड अच्छे हैं और सारे रिलीजन्स सब बहुत ही अच्छे हैं। जिसे कहा जाता है सर्वधर्म सर्वोपरि, यानी कि सारे धर्म जो होते हैं वो आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि रिलीजन के बारे में कभी डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें होती हैं, हो सकता है कि आप उस पर्सन से डिबेट करें, आप जीत भी जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस पर्सन से जो अपना रिलेशन है उसको हार जाएंगे। कहीं ना कहीं नहीं, 100% आप उसका दिल तो कतई नहीं जीत पाएंगे। सो ये जो सारे पॉइंट्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो जाने अनजाने हम उत्सुकतावश, मतलब मैं इसको वर्ड यूज कि उत्सुकतावश हम दूसरों से पूछ बैठते हैं या दूसरों से उसी के बारे में जिक्र करना नहीं भूलते हैं। सो ये चीज़ें आपको खास ध्यान रखनी है कि कभी कतई आपको ये क्वेश्चंस किसी से भी नहीं करने हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।